Assalamualaikum. Hello students. Today we are going to discuss about the reactions of photosynthesis. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट या ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज अदर रॉ मटेरियल्स। अब थोड़ा इसको पहले हम एलॉबरेट करेंगे, फिर हमें देखना है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। ये रिडॉक्स प्रोसेस किसको कहते हैं? रिडॉक्स प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे, ये आता है C6 टाइम्स CO2 प्लस 12 टाइम्स H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स O2 प्लस 6 टाइम्स H2O। इससे पहले हमने डिस्कस किया है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को देखना है, ये क्या है। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑक्सीजन होता है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है रिडक्शन। इसी तरह ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब देखना है हमें इक्वेशन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आता कैसे है। यहाँ पे आपको पता है CO2 यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, जब इसकी रिडक्शन होती है तो इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स ये बनता है C6H12O6 यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या होता है? यहाँ पे रिमूव होता है हाइड्रोजन। ये आपको हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूव होता है हाइड्रोजन, तो ये क्या बनता है? 6 टाइम्स O2 या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स प्रोसेस, जिसमें रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। अब हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस या फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके दो फेज है। वन इज कॉल्ड लाइट reaction and second is called dark reaction. The first or the phases of photosynthesis. The first phase is called light reaction and second is called डार्क रिएक्शन। इससे पहले हमें थोड़ा बहुत ये मालूम होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, या फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ पे। फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट एक सेल्यूलर ऑर्गेनेली पाया जाता है ओनली इन प्लांट सेल्स, यानी कि ये प्लांट सेलों में पाया जाता है ये सेल्यूलर ऑर्गेन, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के दो अहम कंपोनेंट है। एक तो है यह है इसका जो अंदर वाला हिस्सा, जिसको हम क्या कहते हैं? सिट्रोमा। इट इज अ फ्लूइड पार्ट। एंड यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर तो जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स। तो ये थैलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहाँ पे ये जो फेज और जो रिएक्शंस होती है। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, ये लाइट रिएक्शन जो है ये होती है थैलाकॉइड में। किन में? थैलाकॉइड में। एंड ये जो डार्क रिएक्शन होती है ये होती है स्ट्रोमा में। पहले हमें लाइट रिएक्शन को देखना है। लाइट रिएक्शन जो है ये है लाइट डिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पे लाइट की जरूरत होती है। लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट। इट इज लाइट डिपेंडेंट, यानी कि लाइट डिपेंडेंट, और यहाँ पे लाइट की जरूरत है। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे, सेकंड डार्क रिएक्शन, ये जो लाइट रिएक्शन होती है ये कहाँ पे होती है? ये होती है इनसाइड द थैलाकॉइड्स, यानी कि थैलाकॉइड्स के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। अब है डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन जो है ये है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट यानी कि डार्क मीन्स यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं होती है, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट, यानी कि लाइट की जरूरत नहीं होती है डार्क रिएक्शन में।
इस डार्क रिएक्शन को और एक नाम दिया गया है कि इसका और एक नाम है, दैट इज कैल्विन साइकिल और C3 पाथवे। इसको ये भी कहा जाता है C3 पाथवे। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हिल, उसी ने ये लाइट रिएक्शन दिया, इसलिए इसका दूसरा नाम है हिल रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? इनसाइड द थैलाकोइड्स। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्ट रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, यानी कि ये होती है कहाँ पे? स्ट्रोमा, यानी कि फ्लूइड पार्ट में, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मतलब नाइट में होती है ये रिएक्शन, नहीं, ये दिन में ही होती है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस का एक फेज है ये। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, सो दैट ये जो डार्क रिएक्शन है ये होती है कहाँ पे? ये स्ट्रोमा में होती है, लेकिन ये भी होता है दिन के टाइम, यानी कि यहाँ पे लाइट की जरूरत, बस लाइट की जरूरत है, लेकिन होती है दिन के टाइम। अगर हम इसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे कि ये जो लाइट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन होता कैसे है, हम थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझाएंगे। यहां पे हम बनाएंगे एक सर्कल, तो यहां पे लेंगे हम दूसरा सर्कल को, ये वाला सर्कल इसको हम क्या कहेंगे? ये है थैलाकोइड, एंड इस वाले में ये होता है, ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यानी कि क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है, एक है थैलाकोइड, दूसरा है स्ट्रोमा। में होता क्या है लाइट रिएक्शन में? तो यहां पे पहले लाइट आती है, तो लाइट से क्या होता है? लाइट से यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? रिएक्टेंट्स होता है H2O, वाटर। तो ये वाटर ब्रेक डाउन होता है तो बनता है O2, यानी कि ऑक्सीजन। दिस इज द प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइट रिएक्शन में है वो क्या है? ATP NADPH2। ATP क्या है? इट इज ATP, इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड NADPH2, NADPH2 ये भी कभी ऑब्जेक्टिव आता है। ये द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज ATP एंड NADPH2। तो NADPH2 का मतलब क्या है? निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। यह है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। यही प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या ये डार्क रिएक्शन में हमें या इनके प्लांट्स को मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। तो अब ये लाइट रिएक्शन का फेज ये कंप्लीट हुआ, यानी कि वहाँ पे क्या पहला हुआ? फोटोलिसा वाटर और ऑक्सीजन वहाँ पे यानी कि इसमें रिमूव हुआ और प्रोडक्ट्स बन गए ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड सेकंड इज निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसके बाद ये डार्क रिएक्शन में जाता है, यानी कि स्ट्रोमा में जाता है डार्क रिएक्शन के लिए। तो स्ट्रोमा में क्या आता है? यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें स्ट्रोमा में यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP NADPH2 और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है C6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कार्बन, जब कार्बन को मतलब कार्बन की रिएक्शन होती है यहाँ पे एक एंजाइम से जिसका नाम है रिबिस्को एंजाइम, इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसको यूज करके ATP और NADP को यूज करके
ये कन्वर्ट होता है ADP एंड NADPH, ये फिर से इसमें कन्वर्ट होता है और फिर ये फिर से लाइट रिएक्शन को, यानी कि फिर से यही प्रोसेस सेम करता है, लाइट रिएक्शन फिर डार्क रिएक्शन में जाती है, फिर लाइट रिएक्शन और फिर डार्क रिएक्शन में जाती है। तो हमें यहाँ पे समझ आया कि ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट्स मिलता है ATP एंड NADPH2। इन्हीं प्रोडक्ट्स की बदौलत कार्बन डाइऑक्साइड कैटालाइज होता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को एंजाइम से कैटालाइज किया जाता है। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बदौलत ये बनता है कार्बोहाइड्रेट, और वहाँ पे इनको यूज़ करके, ये स्ट्रोमा यूज़ करके इनको फिर से कन्वर्ट किया जाता है ADP एंड NADPH में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो ATP एंड NADPH2 इसमें होता क्या है जिससे डार्क रिएक्शन होती है। ये जो ATP है, ATP को हम क्या कहते हैं, एजिमिलेटरी पावर। एजिमिलेटरी पावर, एजिमिलेटरी पावर। ये जो एजिमिलेटरी पावर्स, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एनर्जी सोर्स। ये होता है एनर्जी सोर्स। इसी एनर्जी सोर्स की बदौलत फिर क्या डार्क रिएक्शन होती है। और ये जो NADPH है, NADPH जो है यह है रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। इस रिड्यूसिंग पावर में क्या होता है, इसमें होता है एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि डार्क रिएक्शन में मदद करता है। एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होता है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन। को हमें ये समझ आया कि लाइट रिएक्शन होती है यानी कि थैलेकोइड्स में, एंड डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो है NADPH2 एंड ATP। NADPH2 एंड ATP क्या है, ये एक तो एजिमिलेटरी पावर है और एक है रिड्यूसिंग पावर। एजिमिलेटरी पावर में क्या होता है, यानी कि एनर्जी स्टोर, एंड रिड्यूसिंग पावर में क्या होता है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें इसको स्ट्रोमा में मदद देता है। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, ये भी यानी कि दिन के टाइम ही होती है। और ये जो डार्क रिएक्शन, इसमें क्या होता है, कार्बन आता है, कार्बन को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, इन्हीं दो यानी कि प्रोडक्ट्स के बदौलत। और जब इनको मतलब ये जो ATP एंड NADP यूटिलाइज होता है, तो फिर ये कन्वर्ट होता है ADP एंड NADPH में। तो यह है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। These are the reactions of photosynthesis. Next video we will discuss about the digestion in amoeba. Thanks.